बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू। When it comes to books, people are increasingly leaving the physical world behind. Sales of actual paper books dropped last year, while e-book sales more than doubled. And something similar is happening with movies and music. Think about it. When was the last time you bought a polycarbonate plastic disc from your favorite band? All of this has critic Bob Mondello thinking about what our lives will look like when the things we love aren't visible anymore. हानिया नहीं उठी अभी तक? नहीं, इस लड़की के सोने और जागने की टाइमिंग मुझे समझ नहीं आती। बस रात देर तक अपने प्रोजेक्ट पे काम करती रही है। आज शाम लेट हो जाऊंगी मैं, जरा मीटिंग है क्लाइंट के साथ। ओके। मम्मी, अब्बा। हो गया मेरा बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटू। हेलो हनी, ब्रेकफास्ट? नो, आई एम गेटिंग रियली लेट। पहले बहुत देर से उठी हूँ मैं। तो फिर क्यों उठती हो इतनी देर से? ये तुम्हारे लेट नाइट प्रोजेक्ट्स मुझे समझ में नहीं आते ना। लाइफ में कुछ डिसिप्लिन ना। मॉम प्लीज, आपका ये लेक्चर मैं रात को भी सुन सकती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ। ओके बाय। अरे कल का कोई प्रोग्राम मत बना लेना। मुझे याद है यमीना की दावत है। ओके बाय। हनी थैंक्स। मेरा पेन। ओ बालों में। ओह थैंक्स। बाय बाय। जिस जगह भी ये बच्ची होती है, एक सेकंड में हंगामा करके रौनक लगा देती। हाँ, आप जल्दी मचाती भी पता नहीं क्या क्या, रास्ते में गिराती भी जाएगी और किस किस से टकराएगी। अभी बस करना यार, चलें, बोर हो गया हूँ। क्या उठना यार, लेट्स गो, कम ऑन। बस 5 मिनट और ये तुम जाके गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट का मतलब है 5 मिनट। 1 सेकंड भी ऊपर हो तो छोड़ के चला जाऊंगा, राइट? जल्दी कर। आ रहा हूँ। वालेकुम। मेरी मम्मी बीमार है हॉस्पिटल में, तो कुछ पैसे चाहिए। खैरियत? बस बीमार है। देखता हूँ, ज़्यादा है नहीं मुझे। क्या कभी नहीं सुधरेगी। हाँ रह बस पे तरस आ जाए। जल्दी आ जा भाई। वापस। वैसे तेरा कोई हाल नहीं, ऑनेस्टली मुझे यकीन है चंद दिनों में अपने बाप का सारा बिजनेस बर्बाद कर देगा तू। क्यों भाई? जरूरतमंद आदमी था, पैसे की जरूरत थी, उसकी अम्मी बीमार थी, क्या मना कर देता? यार तुझे कोई भी आके फॉल्स स्टोरी सुनाता, यू फॉल फॉर इट। तू मेरी फिक्र ना कर, कल के प्रोजेक्ट की फिक्र कर। हाँ यार, कल का प्रोजेक्ट वेरी टफ। पिछले 4 सालों की पढ़ाइयों से ज़्यादा मुश्किल है ये। आई नो, मैं भी चाह रहा हूँ जल्दी से ख़त्म हो ताकि दिमाग पे रेस्ट हो थोड़ा। ऑनेस्टली यार शुक्र है जान छूटेगी भाई। अच्छा जान छूट रही है तो और क्या। एमएस करने का प्लान डिले कर दिया आपने? अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में शौकिया अप्लाई किया आपने? नहीं यार, वो तो तेरे चक्करों में किया अप्लाई। भाई देखना, अब तू एमएस करके आ जाता और मैं वहीं का वहीं होता, कितनी बेइज्जती होती मेरी। हाँ, बात तो वाकई तेरी इज्जत की है यार। हाँ ना यार, चलो। उफ आंटी, आपके हाथ का खाना रेजिस्ट नहीं कर सकता भाई। अगर आपका घर बराबर में ना होता तो क्या करता मैं, आपको पता है? मैं घर गया तो क्या पड़ा था टेबल पे, मतलब अम्मी ने कुछ भी नहीं रखा होता घास फूस के अलावा। उनका बेटा पूरा दिन यूनिवर्सिटी से पढ़ के घर आया और टेबल पे क्या है, साग और हरी सब्जियां और पता नहीं क्या। हरी सब्जियां खानी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती। नहीं नो यार, कबाब लो ना।
केचप है? मैं लेकर आती हूँ। नहीं आप बैठ, मैं खुद लाता हूँ। कितना खाएगा ये? अभी तुम भी उससे कुछ सीख लो। बेटा पूरा दिन यूनिवर्सिटी में पढ़कर आ रहे हो, कुछ खाया था? अदील के साथ बर्गर खाया था। ये भूखा रह सकता है? बर्गर खाया था, वेरी हेल्थी। अब ढंग का खाना खाओ, मैं तुम्हें डाल के दे रही हूँ। मैं खा लूँ। नहीं, छोटा सा बर्गर था यार। हाय मामा जानी, कैसी हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपको पता है मैं कुछ और मांगती ना तो वो मुझे आज मिल जाता। अच्छा, तो वो कुछ और क्या होता? वो ये होता कि या तो मैं न्यूयॉर्क आपके पास आ जाती या फिर आप शिकागो मेरे पास, लेकिन हम फोन पे नहीं आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ बेटा, तो आ क्यों नहीं जाती तुम मेरे पास? कैसे आ जाऊँ? जब एग्जाम खत्म होंगे तभी आ सकती हूँ ना। अच्छा, यास्मीन और सज्जाद कैसे हैं? कैसे होंगे वो? सुपर बिजी लाइक ऑलवेज। बिजी ऐसे वैसे? पता नहीं कितने दिन से मैंने सज्जाद की आवाज तक नहीं सुनी फोन के ऊपर। हाय हानिया। हे जैक। ये कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? नहीं मामा जानी, मेरा फ्रेंड है, वैसा वाला नहीं है। ओके ओके ओके। उस वाले का मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार है। वो वाला तो पता नहीं कहाँ होगा और इस वक्त इस दुनिया में क्या कर रहा होगा। मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। पता है हनिया, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह मियां से इतनी दुआएं मांगती हूँ कि क्या बताऊँ। क्या दुआ मांगती आप मेरे लिए? यही कि अल्लाह मियां मेरी हनी इतनी मुख्तलिफ है दूसरी लड़कियों से, वो यमीना की तरह से नहीं कि एडम जैसे मटीरियलिस्टिक और सेल्फिश से आदमी से शादी करके हंसी खुशी जिंदगी गुजार ले। मेरी बच्ची तो जज्बात और एहसासात को बहुत अहमियत देती है। अल्लाह मियां उसके लिए ऐसा लड़का भेज दें जो उससे बहुत 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 ज्यादा प्यार करे। मामा को मैं गैर जिम्मेदार और लापरवाह लगती हूँ और आपको मैं सेंसिटिव और लविंग। पता नहीं आप दोनों में से ठीक कौन है? वो जिसने तुम्हें पाला है, जो तुम्हें अंदर तक अच्छी तरह जानती हैं, यानी तुम्हारी दादी। और कौन? मुझे पता है बेटा कि तुम ऊपर से लापरवाह लगती हो, लेकिन ये भी मुझे पता है कि तुम बहुत बहुत ज्यादा हसास हो। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा आप मुझे समझती हैं और कोई भी नहीं। मैं नहीं समझूंगी तुम्हें बेटा, तुम 1 महीने की भी नहीं थी जब मेरी गोद में आई थी। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो तुम? नट्स खा रही हूँ। मैं तुम्हें बाबर से मिलाऊँ। कौन बाबर? एडम का एक दोस्त है, ही इज़ अ बैंकर, बहुत वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता है और तुम्हारे मामा जानी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसके बहुत मशरकी वैल्यूज़ हैं। इस तरह तंज क्यों कर रही हो? मशरक की वैल्यूज़ बुरी चीज़ तो नहीं है कोई। प्लीज़ हनी, डोंट गेट सो इमोशनल। गॉड नोज व्हाट मामा जानी इज टॉट यू। खुद तो किसी ढंग के बंदे से मिल नहीं सकती, मैं ही मिला लेती हूँ, आ जाओ। यू नो व्हाट, ऑन सेकंड थॉट्स मुझे एडम भाई के किसी भी दोस्त से नहीं मिलना। क्या हुआ? यमीना ने मुझे खास तौर पे कहा था बाबर को बुलाने को। शी इज रियली कंसर्न्ड अबाउट यू, यू नो। और वैसे भी बाबर का ये है कि वो अमेरिकन तो ज़रूर है, लेकिन उसकी थिंकिंग बिल्कुल तुम्हारी तरह ओल्ड फैशन है। तो अगर मेरी सोच ऐसी है तो इसमें गलत बात क्या है? हम यहाँ पे एज पाकिस्तानी अमेरिकन रह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की हर बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और कम्प्लीटली अडॉप्ट भी नहीं कर सकते। और इंसान को वहीं से बिलोंग करना चाहिए जहाँ से उसकी रूट्स होती हैं। ओह कम ऑन, किन रूट्स की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे बाप दादा ने कभी पाकिस्तान की शक्ल मुड़ के देखी नहीं। जिस मुल्क का नाम लेते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं वो, उन रूट्स की बात कर रही हो तुम? हाँ, उन्हीं रूट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी इमोशनल अटैचमेंट पाकिस्तान से है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक पाकिस्तानी अमेरिकन कंसिडर करती हूँ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। मुझे लगता है ये मामा जानी बोल रहे हैं। या तो तुम अमेरिकन हो सकती हो और या फिर पाकिस्तानी। अगर मामा जानी की ये सोच ना भी होती तब भी मैं ऐसा ही सोचती, क्योंकि मेरी वैल्यूज़ काफ़ी इंटैक्ट हैं, आपकी कंफ्यूज लगती हैं। अगर मेरी वैल्यूज़ तुम्हें इतनी बुरी लगती हैं तो फिर चली क्यों नहीं जाती वापस? ओके बस, इनफ ऑफ दिस बहस। आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आई, और अगर मेरी कल्चरल वैल्यूज़ इंटैक्ट हैं तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? एडम, पार्टी बहुत अच्छी रखी है भाई तुमने। एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। थैंक यू। और फिर खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, आई एम श्योर इट्स डिलिशियस।
अच्छा हुआ यहीं रख ली. This is really nice. You know, all the arrangements were done by Adam, and you know he settles for nothing less than perfect. Absolutely, I know. बंदा बात करने से पहले मौका महल तो देख लेता है. ये तो सोच लेता है कि किससे बात कर रहे हैं. एडम तुम्हारा बहनोई है, कोई फ्रेंड नहीं है. मम्मी बहस मैंने नहीं, एडम भाई ने स्टार्ट की थी. वो हमेशा मेरी और मामा जानी की सोच का मजाक उड़ाते रहते. और तुम और मामा जानी जो सोचते हो वो 100% ठीक है. अरे क्या तुम बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो? छोड़ो, खत्म करो इस बात को. क्या खत्म करूं सज्जाद? तंग आ गई हूं मैं इसकी इस बात से. ये क्यों नहीं समझती कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वही के वैल्यूज को फॉलो करना होगा. क्या हम इस सोसाइटी में रहते हुए अपने कल्चर को भूल जाएं? रिश्ते नातों का मजाक उड़ाया जाए? क्यों? ओह, मामा जानी ने जो इसको हर वक्त अपनी कल्चरल वैल्यूज का ढोल पीटना सिखाया है ना, आई एम जस्ट सिक ऑफ इट. यमीना को देखो, एडम से शादी के बाद उसने कितना जल्दी अपने को चेंज किया है. रिजिड नहीं है तुम्हारी तरह. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. उसने अपने आप को बहुत चेंज कर दिया है. बिल्कुल एडम भाई की तरह सेल्फ सेंटर्ड हो गई है, अपनी सोच में भी और अपने बिहेवियर में भी. और अगर उसका बिहेवियर और उसकी सोच उसको और उसके हस्बैंड को बादर नहीं करती है, तो मैं और तुम कौन होते हैं उसको क्रिटिसाइज करने वाले. और देखो हनिया, ये जो तुम हर वक्त सोचती हो ना कि जो तुम सोच रही हो, जो तुम कर रही हो, वो बिल्कुल ठीक है. दैट्स रॉन्ग. अपनी सोच को तब्दील करो. यही चीज आपको एडम भाई को जाके बतानी चाहिए, क्योंकि मैं जो ठीक समझती हूँ वो ही करती हूँ. एटलीस्ट किसी और को क्रिटिसाइज नहीं करती. व्हाई इज ही ऑलवेज आफ्टर माई आइडियोलॉजी एंड माई वैल्यूज? हर वक्त मजाक उड़ाते रहते हैं. इट्स नॉट फेयर, यू नो. हमें जिस मुल्क में रहना है हमें उसी की वैल्यूज फॉलो करनी होंगी. आई एम जस्ट सिक ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट. देखो यास्मीन, तुम हनिया के साथ इतना हार्श मत हुआ करो. हार्श हो रही हूं मैं? बातें नहीं सुनी आपने उसकी? बच्ची है अभी वो. बच्ची नहीं है, इसीलिए परेशान हो रही हूं. माँ हूं उसकी, कोई दुश्मन नहीं हूं. इतनी बड़ी भूल हुई मुझसे कि मैंने 12 सालों तक उसको मामा जानी के पास छोड़ दिया. अपनी दादी की बूढ़ी रूह आ गई है उसमें. बिल्कुल वही पुरानी सोच, दकियानूसी बात है ना. देखो यास्मीन, ये गलत बात है. मामा जानी बिल्कुल दकियानूसी और ओल्ड फैशन नहीं है. तो फिर क्या कहूं? सत्यानाश करके रख दिया मेरी बेटी का. और फिर 12 सालों बाद जब वो मेरे पास आई तो मैं उनका रंग ही उस पे से नहीं उतार सकी. तो फिर ना छोड़ती उसे मामा जानी के पास, अपनी जॉब छोड़ देती और संभालती बच्ची को. देखिए, तंज ना करें मुझ पे. आपको पता है कि मेरे करियर के कितने इंपॉर्टेंट साल थे वो. और फिर इतनी टफ जॉब मेरी. फिर यमीना की पैदाइश के फौरन बाद हनिया कैसे संभालती मैं दोनों बच्चों को. और मामा जानी ने ही तो ये सोल्यूशन पेश किया था और आपने भी एग्री किया था. वो इसलिए कि तुमसे एक साथ दो दो बच्चियां संभाली नहीं जा रही थी. अब बजाय मामा जानी का एहसान मानने के तुम उल्टा उन पे बहुत एहसान मान रही हो. बिल्कुल डिफरेंट बना के रख दिया है मेरी बच्ची को बाकी सोसाइटी की लड़कियों से. देखो यास्मीन, तुम बात का बतंगड़ बना रही. हनिया माशाल्लाह एक परफेक्ट, नॉर्मल और खुशबाश लड़की है. इसकी उम्र में यमीना ने एडम से शादी करने का फैसला भी कर लिया था. इसका तो कोई दोस्त भी नहीं देखा मैंने आज तक. सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह, आइए आइए, तशरीफ लाइए, बैठे. आज आप लेट हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप लंच के बाद ऑफिस को ज्वाइन करेंगे. और आपकी यूनिवर्सिटी भी नहीं है, तो फिर आप लेट कैसे हुए? एक्चुअली मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपकी इस बगैर सैलरी वाली जॉब से बहुत जल्द रिजाइन करने वाला हूँ. अरे, मेरा एडमिशन हो गया. न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, MS इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ. ओहो, अभी बहुत खुशी की बात है. लेकिन ये मामाज बॉय मामा के बगैर कैसे रहेगा?
देखो अभी चंद साल पहले की बात है, जब हम इसे अमेरिका पढ़ने के लिए भेज रहे थे तो ये मामा की गोद में सर रख के रो रहा था, नहीं मैं मामा पापा के बगैर नहीं रह सकता, नहीं जाऊंगा। ठीक है, उस वक्त मैं जरा छोटा था। तो अब आप बड़े हो गए। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि मुझे अमेरिका पढ़ने भेजना आपका बहुत बड़ा ख्वाब है। अब ये जानकर कि आप मुझे वहाँ पढ़ते हुए देखकर बहुत खुश होंगे, मुझ पर फख्र करेंगे, मैं आपके और मामा के बगैर वहाँ खुशी खुशी रह लूँगा। अभी ये बहुत खुशी की बात है जब तुम्हारे ताया चचा और मैंने अमेरिका से पढ़ा है, तो तुम हमसे पीछे क्यों रहो? मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी में वो करो जो हम नहीं कर पाए, जिंदगी में वो हासिल करो जो हमने हासिल नहीं किया। थैंक्स बाबा। ओके, चलूं मैं, फिर अच्छा। देर हो जाएगी। ओके। अच्छा हाँ, शाम में भी मैं लेट जाऊंगी, किरण के यहाँ जा रही हूँ, पार्टी है। वो एनिवर्सरी वाली? जी हाँ। 50 साल हो गए? हो गए। आपका मूड हो तो आप भी आ जाइएगा। अच्छा, देखूंगा। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। हनी बेटा आ जाओ, आओ आओ आओ, शाबाश। क्या बात है बेटा? कुछ भी ठीक नहीं है बाबा। इतनी परेशान क्यों? आपने देखा, मम्मी ने मेरी गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया। शी स्टिल अपसेट विथ मी। आई प्रॉमिस यू, कल रात को बहस मैंने नहीं स्टार्ट की थी। आई नो बेटा, आई नो कि तुम इतनी बदतमीज थोड़ी हो। देखो, तुम यास्मीन की बातों को दिल पे मत लिया करो, तो तुम्हारी मोहब्बत में कभी कभी कुछ ज्यादा बोल जाती हो। आप मुझे खुद बताएं, अगर कोई मेरी वैल्यूज़ का या मेरी आइडियोलॉजी का मजाक उड़ाए तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए, चाहे वो मेरा कोई बहनोई ही क्यों ना हो? आई नो योर सेंटिमेंट्स, लेकिन तुम अपने अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करो। आप भी मुझे गलत समझते हैं। गलत नहीं बेटा, बस तुम थोड़ी सी रिजिड हो। देखो बेटा, लाइफ जो है ना वो रिजिड नहीं है, और अपने अंदर तुम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करो। अब अगर तुम्हारी बहन एडम के साथ खुश है तो तुम्हें इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको मैं रिजिड लगती हूँ, लेकिन मम्मी और एडम भाई रिजिड नहीं लगते। वो मुझसे ज़्यादा रिजिड हैं। एटलीस्ट जो मैं सोचती हूँ वो खुद करती हूँ, किसी और पर इम्पोज नहीं करती। लेकिन वो अपनी सोच और अपनी वैल्यूज़ मुझ पर क्यों इम्पोज करते हैं? भाभी खाना बहुत उम्दा था, आपने खामखा तकल्लुफ किया। कोई तकल्लुफ नहीं किया मैंने भाई। सच तो ये है कि हाजरा जैसे मजेदार खाने तो मैं बिल्कुल नहीं बना सकती। नहीं भाभी, उज़ैर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने इतना एहतमाम कर दिया था, इतना खाना खिला दिया था कि मीठे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और वैसे हम कोई मेहमान तो है नहीं जो आपने इतना तकल्लुफ कर डाला। आप लोग वाकई मेहमान नहीं हैं। मेहमान तो भाभी ये जा रहे हैं, ये खाना उनके लिए दिया था। और सुनाइए डॉक्टर साहबा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी कहाँ से डॉक्टर साहिबा, अभी तो पूरा 1 साल पढ़ा है। चलो जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो लोग तुम्हें डॉक्टर अनुषा तारिक कहेंगे। हाँ, तब तक तो मैं डॉक्टर अनुषा तारिक हो चुकी हूँ। और हो गई तैयारी जाने की? हो गई। खुश हो? हाँ, खुश तो हूँ। अमेरिका जाके पढ़ाई करने का ख्वाब बहुत पुराना था, लेकिन जैसे जैसे जाने का वक्त करीब आ रहा है ना, तो थोड़ी थोड़ी उदासी हो रही है। अदील भी तुम्हारे साथ जा रहा है ना? हाँ, उसका एडमिशन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन रहेंगे हम वहाँ एक साथ ही। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों स्कूल और कॉलेज साथ गए, उसके बाद यूनिवर्सिटी भी साथ की, एंड अब MS करने भी साथ जा रहे हो। उसके डैडी भी बहुत खुश हैं इस बात से। वो कह रहे थे कि शुक्र है आप भी उसके साथ जा रहा है, कोई तो होगा उस पर नज़र रखने के लिए। यू नो व्हाट इज़ लाइक। अपना ख्याल रखना। तुम भी। मुझे कॉल करोगे ना? बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अभी अब 2 साल के बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे, तो उनके जाने से पहले अनोशी और आबी की मंगनी क्यों ना कर दी जाए?
भाई साहब, अभी आप ही का बेटा है। वैसे तो ये रिश्ता अम्मा जी ने अपनी जिंदगी में ही तय कर दिया था। हमारे लिए ये मंगनी से कम नहीं है। फिर भी अगर बाकायदा तौर पे एक तकरीब हो जाए तो क्या हर्ज है? जैसे आपकी मर्जी। वैसे मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि बच्चों की तालीम के दौरान अगर इस जिक्र को ना छेड़ा जाए तो बेहतर है। उज़ैर ठीक ही तो कह रहे हैं, घर की बात है, इन फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? ये तो बात बरसों पहले तय हो चुकी है कि इबाद और अनुषे की शादी होगी इंशाल्लाह। भाभी वैसे एक बात बताऊं, मुझे और हाजरा को अनुषे बहुत अच्छी लगती है। जी हमें मालूम कि आप दोनों को माशाल्लाह अनुषे कितनी प्यारी लगती है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. Happy birthday. थैंक यू आबी, मामा की जान। पता है मामा, जब आप मुझे कहती है ना आबी, मामा की जान, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अपना आबी अच्छा लगता है। अच्छा भाई, जल्दी से ट्राई करके बताएं कि कैसा बना है। मैंने खुद बनाया। तो खाना पड़ेगा। ट्राई कराएं। डिलिशियस। यू लाइक इट? लव इट। अभी एक बात बताओ। पूछें। तुम्हें कभी कोई लड़की पसंद आई है? मतलब यूनिवर्सिटी में, कहीं और? बर्थडे कितना इतना सीरियस सवाल, क्या हो गया मामा? अभी बताओ ना सीरियसली, कोई लड़की जिससे मिलकर, जिसे देखकर तुम्हें लगा हो कि यही वो लड़की है जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो। भाई आप जैसी कोई मिली नहीं। मुझे तो वही लड़की अच्छी लगेगी मामा जिसमें आप जैसी आदतें हो, जो आपकी तरह नरम मिजाज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जो मुझसे इतना प्यार करे जितना आप बाबा से करती है, जो मेरा इतना ख्याल करे जितना आप बाबा का हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखती हैं। आजकल ऐसी लड़की कहाँ है? इन शॉर्ट आप जैसी। तब तो बरखुरदार बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हाजरा जैसी सिर्फ इस दुनिया में एक ही है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बहुत बुरी बात है बाबा, आप मामा को इतना लेट विश कर रहे हैं। तुम्हारे बाबा मुझे रात को 12 बजे विश कर चुके हैं और गिफ्ट भी दे चुके हैं। यू आर लेट। मैंने केक बनाया। यस, खिलाओ खिलाओ, देखो तो सही तुमने क्या किया। There you go. It's good. No. It's good. Oh, thank you. You're welcome. ऐसे क्या देख रहे हैं? अपनी बीवी को, जो आज भी उतनी खूबसूरत है जितनी पहले दिन थी जब मैं उसे ब्याह कर लाया था। आप बाप बेटे ना बस मुझे यूं ही बनाते रहा करें। क्या बात है, तुम चुप चुप हो? जब से भाईजान के यहां से आए तुम खामोश हो, कुछ कहना चाहती हो? आबी के बारे में कहो। उज़ैर, आपको नहीं लगता कि हमें ये रिश्ता तय करने से पहले आबी से पूछ लेना चाहिए था? हाजरा, ये रिश्ता हमने नहीं, अम्मा जी ने तय किया जब आबी 1 साल का था और अनुषा पैदा हुई थी। वो बात ठीक है उज़ैर, लेकिन बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्हें एतमाद में लेकर उनकी पसंद पूछ लेनी चाहिए। हाजरा,
अम्मा जी का कायम किया ये रिश्ता बरकरार है और मेरी भी यही ख्वाहिश है। देखो, रही आबी की बात, तो उसे वो हर चीज पसंद है जो मुझे पसंद है। उस दिन तुमने सुना नहीं क्या कह रहा था कि उसे कैसी लड़की चाहिए? तुम जैसी। Okay, I have to go. Must leave. Okay. Bye. Bye. दूध पी लो बेटा। जी अम्मी। क्या बात है, आज तुम चुप चुप नजर आ रही हो। खाना भी नहीं खाया तुमने ठीक से? बस कुछ नहीं अम्मी, ऐसे ही। क्या है, बात याद आ रहा है? अम्मी, बेटी अपनी सोचे अपनी माँ से नहीं छुपा सकती। मैं तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ पढ़ सकती हूँ कि तुम ये बात के लिए उदास हो। अम्मी, मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में कैसा सोचता है, लेकिन मैं उसके बारे में। हम सब ऐसे ही सोचते हैं बेटा। जी अम्मी, मैं कुछ समझी नहीं। हम बड़ों ने ये फैसला किया था कि तुम दोनों को इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल ना बताया जाए। मगर अब तुम्हारी ये उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही, इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हारा और इबाद का रिश्ता हमने बचपन से तय कर दिया था, और ये रिश्ता तुम्हारी दादी ने तय किया था। मम्मी रियली? हाँ रियली। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। बाबा की गाड़ी पोस्ट पे खड़ी है, वो ऑफिस नहीं गया आज? नहीं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, रेस्ट कर रहे हैं। क्या हुआ बाबा को? ऐसा कुछ खास नहीं अभी, हल्की सी खांसी है, बुखार है, दवाई लिए, कह रहे थे आज थोड़ा लेट जाऊंगा। आप सूप बना रही हैं? आप उनके पास जाके बैठे, मैं ले आता हूँ। श्योर? ओके, थैंक्स। सूप पिए बाबा। बरखुरदार, ये आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए? आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, बस घर पे रह के आराम करेंगे। इबाद उज़ैर, आप मुझ जैसे बहादुर बाप के बेटे नहीं लग रहे। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और आपने ठीक रहना भी है इंशाल्लाह। और मेरे जाने के बाद मामा का बहुत ख्याल रखना है। ऑफ कोर्स। मेरा बेटा बहुत हसास है उज़ैर, आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है। और तुम आराम से जाओ, मैं और तुम्हारे बाबा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए हैं। यस। 2 साल पलक झपकते में गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हेलो। हाय आदम भाई। हे हनिया, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। तो आज हमारी किस टॉपिक पर बहस होने लगी है? आज मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी लास्ट टाइम की बहस की वजह से वैसी मामा मुझसे बहुत नाराज है। नाराज? बट व्हाई? क्योंकि उन्हें लगता है मैंने आपको फजूल में अपसेट कर दिया। ओह कम ऑन हनिया, मेरी तुम्हारी डिस्कशन में ऐसा क्या है जो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा? वैसे भी तुम मेरी साली हो, आधी घरवाली हो, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? ओ हाँ, अंकल आंटी की वेडिंग एनिवर्सरी है। ये लो, यमीना भी आ गई है, बात करो इससे। हेलो यमीना, मैंने सोचा है मामा बाबा की एनिवर्सरी पे इस दफा हम कुछ हंगामा वंगामा करते हैं, कुछ पार्टी करते हैं, थोड़ा डिफरेंट होगा। इसलिए मैंने मामा जानी को भी बोला है कि शिकागो हमारे पास आ जाए, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आएंगी। सो यू एंड एडम भाई ऑल्सो हैव टू कम। हाँ, इट्स अ ग्रेट आइडिया। हाँ, डोंट वरी, एडम एंड आई विल कम। ठीक है।
बाय। ओके बाय। मम्मी और अब्बा के एनिवर्सरी के लिए वो सरप्राइज पार्टी देना चाह रही उन्हें। एंड शी इज आल्सो कॉल्ड मामा जानी। मामा जानी? हाँ तो वो हमारी दादी हमसे प्यार करती हैं। तो इस प्यार का ये मतलब नहीं है कि वो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। हमारी फैमिली कब बढ़ेगी ये सवाल पूछने का हक उन्हें किसने दिया है? आई डोंट थिंक शी मेंट इट लाइक दैट। वो बस यूं ही पूछ रही थी। एक्चुअली वो जिस स्कूल ऑफ थॉट से है वहाँ बच्चे के बच्चों को और फिर उनके भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना इज कॉल्ड बैड मैनर्स। आई नो, मैं भी तुम्हारी तरह सोचती हूँ, पर आई मीन मामा जानी से ना 70s नाउ, वो कहाँ चेंज होंगी। वी जस्ट हैव टू टॉलरेट इट। ओके फाइन, टॉलरेट कर लूँगा सिर्फ इस पार्टी के हद तक। लेकिन मेरे सामने जो ग्लास पड़ा हुआ है ना, इसे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। प्लीज़ इसे ले जाओ यहाँ से। ओके ठीक है, उठा लूँगी। लंच इज़ रेडी बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सौगात तैयारी होगी जाने की? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग मुझे सी ऑफ करना है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और ये सुबॉटनी की चोर अनुषे भी आई है। अरे ये हमसे पहले उठ गई थी, पता है? कहने लगी कि हम रुखसत नहीं करेंगे तो कौन रुखसत करेगा? हैं? आप भी बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि न्यूयॉर्क में बहुत ठंड होती है। जैकेट नहीं लेती ना? बस आंटी अब देख रही तैयारी हुई हुई है, स्वेटर काफी जैसे ओवरकोट रखा हुआ है। हाँ, चले फिर। चले चलो चले आ जाओ। मामा जानी मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही है, कोई अच्छा सा टोटका बता देना। ओह प्लीज डोंट टेल मी, आप लोगों का ब्यूटी सैलून अब शुरू हो जाएगा। तुम अपना बकबक जरा बंद करो एंड प्लीज लर्न टू हेल्प अराउंड द हाउस अ बिट। पता है मसला सारा क्या है? तुम टेंशन बहुत लेती हो, इसीलिए इतने सारे दाने हो रहे हैं। फिक्र नहीं करो, सारा काम होगा। ये मीना बेटा, ये फ्रिज के अंदर रख देना केक को उठा के, वरना ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद मैं तुम्हें ऐसा मास्क बताऊंगी कि तुम्हारी स्किन एक हफ्ते में चमचम चमकने लगी। मामा जानी केक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तुमने सैलेड बना लिया? हाँ सब कुछ मैंने ही तैयार किया है, तुम बस बैठ के खाती रहो। फोन दो, मैं अब्बा को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो अब्बा। हेलो बेटू, क्या हाल है आपका? कुछ नहीं, बस आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ क्या बेटा, क्या सरप्राइज है? मामा जानी आई हैं। हाँ? नहीं, कब? बस अभी थोड़ी देर हुई है। खैर जिस काम के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है वो कुछ और है। आपने आज अम्मी को ऑफिस से पिक करना है। अच्छा ठीक है, और कुछ? और ये कि उनसे कहना है कि वो अपनी गाड़ी ऑफिस पर ही छोड़ कर आए। क्यों? बस ना, मैं कह रही हूँ, सरप्राइज है आपके लिए। ओके, यस मैम। ओके बाय। Yay, they're coming. अभी कल ही की बात लगती है जब मैं और जैद न्यूयॉर्क में साथ साथ पढ़ रहे थे। आज माशाल्लाह उसका बेटा जवान हो गया है। आप पढ़ाई के बाद वापस नहीं गए अंकल? ग्रेजुएशन के बाद मैंने यहीं जॉब कर ली और फिर बस यहीं का होकर रह गया। अंकल अभी हमारी क्लासेस शुरू होने में 1 वीक बाकी है, तो तब तक आप हमें न्यूयॉर्क की सैर करा देंगे? हाँ ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। आज तुम लोग रेस्ट कर लो, क्योंकि लंबी फ्लाइट से थक गए हो। कल का कोई प्रोग्राम रख लें। ओहो मामा जानी, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू मेरी जान, तुम भी तो बहुत प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। टडा! हानिया बेटा, आज तो जरा सा तैयार हो जाती। हुई तो हूँ, बाल भी खुले छोड़े हैं अपने। अच्छा थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लो। शाबाश, जाओ जाओ। नहीं ना, मैं ऐसी ठीक। छोड़े ना मामा जानी, इस टॉम बॉय ने कहाँ सुधरना है। क्या हुआ? काफी देर से अंकल आंटी पहुंचे नहीं। मेरी फोन पे बात हुई थी, वो निकल गए, बस पहुंचने ही वाले होंगे। फोन देखना बेटा। हाँ किसका है? हेलो, यस दिस इज हिज डॉटर स्पीकिंग। व्हाट? हनी क्या हुआ? मम्मी और अब्बा का एक्सीडेंट। क्या? मैंने सिर्फ उसे इस घर में रहने की परमिशन दी है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उसे ले लेके घूमता फिरता रहा। देखो मम्मी और अब्बा की जितनी भी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स में पैसे, उसमें हम दोनों का इक्वल शेयर है। इसलिए उसने, मेरा मतलब कि हम दोनों ने सोचा कि शायद हम
घर को ही बेच दें। हनी मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। मम्मी और अब्बा को गए हुए सिर्फ 3 महीने हुए और इन 3 महीनों में उनका इतना मोहब्बत से बनाया हुआ घर बिक रहा है। बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, बताए जा